गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा लगा आपको न्यू एप्लीकेशन जो अपडेट्स हुए हैं? कैसे लगे आप सभी को? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैसे लगे आपको चेंजेस जो एप्लीकेशन में आए हैं। मुझे बड़े पसंद आए हैं। चैट बॉक्स भी बहुत बड़ा हो गया है और सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। पहले की कंपैरिजन में बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों के कमेंट्स भी क्लियरली नज़र आ रहा है। पहले छोटा सा चैट बॉक्स होता था मेरे सामने, अब काफ़ी बड़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स एक बार? अच्छा, ये बताएंगे फटाफट से कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? वॉइस क्लियर है तभी हम अपनी क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। वॉइस बताएंगे क्लियर है? आरोही एक बार वॉइस बताएंगे कि क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जो सामने लिखा हुआ है क्लियरली विजिबल है? क्योंकि न्यू एप्लीकेशन है, सब कुछ चीज़ें चेक करके ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए। पता लगा हम पढ़ाते जा रहे हैं और फिर वो समझ ही नहीं आ रहा। तो एक बार जो स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट से मुझे बताएंगे कि क्या सब चीज़ें क्लियर हैं, आप लोगों को वॉइस क्लियर है? बताइए हुई जल्दी से। यस मैम, क्लियर। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए भाई, वॉइस आप लोगों की एकदम क्लियर हो गई है और ये सब आप लोगों का स्टार्टिंग आज वोकैबलरी का सेशन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, 2 सेशंस वोकैबलरी पे हो चुके हैं। आज वैसे सेशन नंबर 3 वोकैबलरी का आज हम करेंगे यहाँ पर। चलिए भाई, जिसका फर्स्ट जो वर्ड है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फस्टेन। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से हम इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे जो वर्ड्स मैं आप लोगों को वोकैबलरी से करा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, इनकी ट्रिक्स पे हम बात कर रहे हैं। जितने भी वोकैबलरी के सेशंस मैं आप लोगों को कराऊंगी वो सभी सेशंस आप लोगों को बहुत ध्यान से समझते हुए करने हैं। एटलीस्ट जितने वर्ड्स मैं आप लोगों के यहाँ पे कराऊं तो वो वर्ड सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि वो हम निमोनिक्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड को अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे निमोनिक्स के साथ। ठीक है, या फिर पीडीएफ से पढ़िए, सबसे बेटर तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। लास्ट में कोई पीडीएफ नहीं मिलती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। फोन से डेटा उड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? इतना टाइम ही नहीं होता कि दोबारा से एप्लीकेशन खोल के वीडियोस दोबारा से देख लो। तो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स आप लोगों के काम आएंगे। जितना कुछ भी करा रही हूँ सारा आप लोग उन पे अपना सॉरी वोकैबलरी की पीडीएफ, वोकैबलरी की नोटबुक अलग बना लीजिए और ग्रामर की नोटबुक अपनी अलग बना लीजिए। ग्रामर में ग्रामर का लिखते जाइए सारा, वोकैबलरी में सारा वोकैबलरी का लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो वोकैबलरी आप अलग से नोटबुक बना के उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, रूट वर्ड्स की अलग और निमोनिक्स वाली अलग। और अगर एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है तो ग्रामर का स्टार्टिंग में रखना, वो कैब का अलग रखना, दोनों को मिक्स मत करना। ये बात ध्यान रखना कि वोकैबलरी और ग्रामर को मिक्स मत करना। आप लोगों के लिए ही ये चीजें फायदे देंगी बाद में। वोकैबलरी का अलग रखना नोटबुक, और ग्रामर का अलग रखना, ये पोर्शन बिल्कुल अलग अलग रखना। ठीक है, मिक्स मत करना। पीडीएफ यहीं पे मिलेगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। अभी पीछे का स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को अपलोड होना है। धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। अभी आप लोगों को पता ही है कि एप्लीकेशन अभी अपडेट हुआ है, तो धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। जो आपकी पीडीएफ्स वगैरह हैं मिलनी है वो सभी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगी, ये भी उसके बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी आप क्लासेस करते रहिए। और अगर आप लोगों को उसको नोट करना है पीडीएफ, अगर एकदम से नहीं भी मिल पाती है तो उसको कोशिश कीजिए कि फिर आप पोज कर करके वीडियो को नोट कर लीजिए। फिलहाल ऐसे काम चलाने की कोशिश कीजिए जब तक सब चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्टेन, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है जिसका मतलब क्या होता है? बम्बास्टिक, है ना? मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया उसका मतलब होता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? देखो, फस्ती एक, मैंने इसको क्या किया, बस उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। फस्ती और एन को, मतलब एन का मतलब मैंने यहाँ पे एक निकाल लिया। ए और एन आर्टिकल वाला, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है। तो फस्ती एक, एन मतलब एक, फस्ती एक। अब क्यों, कैसे याद रखेंगे इसको? बम्बास्टिक इसका मतलब होता है आडंबर पूर्ण, मतलब अच्छा, शानदार। ठीक है, तो आडंबर शानदार बातों से, ऐसा आप बोल सकते हो। आडंबर पूर्ण थोड़ा मुश्किल होगा आपको लोगों के लिए, तो आप लोग शानदार यहाँ पे लिख सकते हो। तो शानदार बातों में 100 में से कोई एक लड़की फंसती है,
ठीक है, ये नहीं है ना कि आप लड़कियों के सामने शानदार शानदार बातें करेंगे, बहुत बम्बास्टिक स्टाइल में बातें करेंगे तो लड़की फंस जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 100 में से कोई एक लड़की बम्बास्टिक हो सकती है, फंस सकती है, ठीक है, बम्बास्टिक बातों में फंस सकती है। तो उसका मतलब क्या होता है भाई, बम्बास्टिक आडंबरपूर्ण हिंदी में, या शानदार आप बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से कोई एक लड़की फंसती है, तो एक फंसती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई फर्स्टेन का, बम्बास्टिक, ठीक है। सिनोनियम्स आप लोगों के, बम्बास्टिक हो गया, बम्बास्ट बोल सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच वो चेंज करता रहता है, इस फॉर्म में इस फॉर्म में दोनों फॉर्म में दे सकता है, तो इसलिए आप लोगों के लिए दोनों वर्ड्स लिख दिए गए हैं कि कुछ भी आ जाए तो फिर आप परेशान ना हो जाए, ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंस भी पूछ लेता है, ग्रैंडिलोक्वेंट भी आ गया, तो वो अब एडजेक्टिव नाउन में चेंजेस करता रहता है, बाकी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी समीर बोल रहा है कि मैम कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस चीज के लिए क्या बोलूँ आपको, बताओ। एक मोटा सा रजिस्टर खरीद लो, उसी के पार्टीशन कर लो दो, है ना। स्टार्टिंग कुछ ग्रामर का कर लेना स्टार्टिंग में, बाद में वोकैबुलरी कर लेना, इतना ही बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। एंटोनियम्स देखिए, इससे रिलेटेड अभी कोई एंटोनियम ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो एंटोनियम एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक कोई एग्जाम में इसका एंटोनियम पूछा नहीं गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंटोनियम कुछ ना कुछ तो होगा। इसका एंटोनियम अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फर्स्ट टेन की मैं बात करूं कि वो चीज शानदार है, उसका उल्टा क्या होगा, मतलब जो चीज बेकार है, ठीक है, शानदार नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो नॉट इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि नेस्टी है जो चीज, है ना, या आप कह सकते हो कि जिसमें मजा नहीं है, एनॉयड जो लग रही है चीज, देखने में इरिटेटेड लग रही है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। समटाइम्स माई लक इज सो बैड, आई बिलीव सम हैज प्लेस्ड अ मेडिकेशन अपॉन मी, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कैरस का आप किस तरीके से कैरस को वर्ड को याद रखोगे, देखो कितना इजी है। कार आ रहा है इसमें, कार को अलग कर लिया और ऐश को अलग कर लिया, कार को अलग कर लिया और ऐश को अलग कर लिया। फॉन्डल मतलब लाड़ प्यार करना, ये इसका मीनिंग हुआ, लाड़ प्यार करना, फॉन्डल, ठीक है। कैसे आप इसको याद रखोगे, कार और ऐश, निमोनिक क्या है यहाँ पे, कार और ऐश, ठीक है। तो लोग लाड़ प्यार के कारण अपने लड़के को कार दिला देते हैं, जिससे लड़के ऐश करते हैं, इससे लड़के क्या करते हैं, ऐश करते हैं, तो लाड़ प्यार में कार दिला देते हैं। तो क्या है, आपको किस तरीके से याद रखना है कि लाड़ प्यार में कार दिला देते हैं, जिसकी वजह से फिर लड़के क्या करते हैं, ऐश करते हैं, ठीक है। तो कार दिलाने पे ऐश करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको लाड़ प्यार में दिला देते हैं वो कार, ठीक है। तो लाड़ प्यार करना कैरस का सिनोनियम है, कैसे याद रखोगे, कार ऐश, कार में लड़के ऐश करते हैं, क्यों, क्योंकि लाड़ प्यार में उनको मिल जाती है कार, फिर वो ऐश करते हैं। तो फॉन्डल कॉडल इसका सिनोनियम हुआ, नेग्लेक्ट करना उसका उल्टा, जस्ट किसी को प्यार करना उसका उल्टा क्या होगा, नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर करना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे, व्यूरुलेंट, व्यूरुलेंट का आप लोगों को मीनिंग बताना है। डेडली होता है, मतलब जो बहुत ही हानिकारक हो, खतरनाक आप कह सकते हो, कि जो चीज क्या हो, बहुत खतरनाक हो, ठीक है। पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हो इसको, जो चीज बहुत क्या हो, घातक हो, हानिकारक हो, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा हमारे, एक सेकेंड, ये चैट बॉक्स कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, एक बार कोई मैसेज कीजिए, कोई कमेंट कीजिए, कुछ भी, हेलो हाय, ठीक है। मैसेज आई थिंक शो नहीं हो रहे हैं, अभी न्यू एप्लीकेशन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस नए अपडेट्स हैं, ठीक है, चीज़ें अपडेट हुई हैं, देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सेकंड भैया ना, ठीक है भाई, हो गया हो गया। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग मृदुल, गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए, विरुलेंट का सिनोनियम आप लोगों से, विरुलेंट का मीनिंग आप कैसे याद रखेंगे, अपने वीरू भैया हैं,
ठीक है, मतलब वीरेंद्र सहवाग, सहवाग है वे सहवाग है। ठीक है, वीरू मतलब वीरेंद्र सहवाग से आप इसको याद रखोगे, वीरू से यहाँ पे याद रखोगे। भाई बल्लेबाज के लिए क्या हो सकते हैं, ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है, बहुत ही खतरनाक, ये आप हानिकारक कह सकते हो कि साबित हो सकते हैं। तो वीरू जो है, वीरेंद्र सहवाग की फोटो आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि बनी हुई है। वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, हानिकारक हो सकते हैं गेंदबाजों के लिए, जो छक्के चौके उड़ाएंगे तो फिर वो क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं उनके लिए। तो इसलिए आप ऐसे याद रखोगे कि अपने वीरू भाई जो है वो क्या है, गेंदबाजों के लिए क्या हो सकते हैं, डेडली मतलब घातक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल हो सकते हैं उनके उनके लिए। तो आप सिनोनियम्स कैसे याद रखोगे, डेडली हो गया, वेनोमस हो गया, विशियस यहाँ पे सिनोनियम हो गया, उसका उल्टा क्या हो गया, जस्ट जो चीज हानिकारक होगी उसका उल्टा मतलब जो चीज बहुत काइंड है ना। हेलो समीर। ठीक है, तो जो चीज काइंड है तो बेनेवोलेंट, काइंड, हार्मलेस, जेनरस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई, द फायरमैन हैड टू वियर मास्क दैट वुड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द विरुलेंट फ्यूम्स। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो फायरमैन है उनको मास्क पहनने पड़ते थे, मास्क पहनने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, किससे, विरुलेंट फ्यूम्स से, है ना, खतरनाक जो लपटें होती हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हो। ये जो मोरोज वर्ड है ये मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का एम से स्टार्ट होता है, और ये जो मैंने आप लोगों को सिनोनियम्स की सीरीज वहां पे चला रखी है, IJKLMN वाली। ठीक है ना, पूरी सीरीज A से Z तक वाली पूरी सीरीज जो आप लोगों के लिए चलाई हुई है वहां पर, उसमें ये वर्ड आप लोगों का एम में पूछा जा चुका है, एम में आया था। तो मोरोज मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि कैसे याद रखोगे इसको, इसको आप जैसे इसमें लिखा है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए। मोरोज का मतलब क्या होता है, सैड होता है, ऐसे याद रखो इसको आप। मैं, और ये रोज तो लिखा ही हुआ है, मैं रोज मतलब मैं उसको रोज नहीं दे पाया, इसलिए वो क्या हो गई, उदास हो गई। अब देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक लड़की है, उदास है, आंसू टपक रहे हैं। ठीक है, तो क्यों उदास है, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने उसको रोज नहीं दिया, है ना। तो मैं उसको रोज नहीं दे पाया इसलिए वो क्या हो गई, उदास हो गई। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, कीवर्ड हमने क्या लिया, यहाँ पे रोज लिया है इसका। अगर कोई लड़का लड़की अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को या फ्रेंड को छोड़कर किसी और को रोज दे देता है तो उसकी फ्रेंड उदास हो जाती है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, सिंपल सिंपल ऐसे याद रखो कि मैं उसको रोज नहीं दे पाया इसलिए वो क्या हो गई, उदास हो गई। ये मैंने आप लोगों को कराया था। तो सिनोनियम्स यहाँ पे क्या रहेंगे, मेलनकॉली, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल, ग्लूमी। ठीक है, सब सिनोनियम्स इसके रहेंगे, उदास हो जाना, डिस्ट्रेस आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी एंटोनियम क्या होंगे, चेयरफुल, हैप्पी, जॉली, जॉयफुल, जॉयस, है ना, ये भी जॉयस भी ऐड कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, मतलब जैसे इसका उल्टा खुश होना बहुत। ठीक है, सैड का उल्टा मतलब खुश होना। ठीक है, when her dog died the little girl was morose for months। जब जो डॉग था वो मर गया तो लिटिल गर्ल क्या हो गई, उदास हो गई। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है ना, फिर आता है वर्ड बैरन। ठीक है, फिर आता है वर्ड बैरन, बैरन मतलब बंजर। ठीक है ना, ये वर्ड भी मैं आप लोगों को बी में करा चुकी हूँ। ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को जब सिनोनियम्स की सीरीज कराई तो बी में बैरन आया था, वहां पे मैंने आप लोगों को कराया था यूट्यूब पे ये वर्ड। तो बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है, अनप्रोडक्टिव आप कह सकते हो, जिससे आप लोगों को कोई भी फ्रूट अब नहीं मिल रहा है, या कोई भी फल आपको नहीं मिल रहा है, जो चीज खराब हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि जमीन जो है वो क्या हो चुकी है, बैरन हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, किसी काम की है वो नहीं रही है। तो बैरन मतलब बंजर हो जाना। ठीक है, अनप्रोडक्टिव आप कह सकते हो, फ्रूटलेस आप कह सकते हो, जिससे आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है। वहां पे जब मैंने आप लोगों को बैरन वर्ड कराया था तो उसके सिनोनियम्स में जो वर्ड लिखा था वो था डेजोलेट, है ना। वहां पे जो सिनोनियम्स में वर्ड आया था वो क्या आया था आप लोगों का, डेजोलेट। तो डेजोलेट भी आप लिख सकते हो, है ना। फ्रूटलेस आप बोल सकते हो, जिस चीज से अब आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है, फ्रूटलेस। जैसे एंटोनियम में फ्रूटफुल में लिख सकती हूँ, जो चीज जिस चीज से मुझे फ्रूट मिल रहा है, फ्रूटफुल इसका एंटोनियम हो गया, और फ्रूटलेस इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है ना, अनप्रोडक्टिव बोल सकते हो, एम्प्टी बोल सकते हो, खाली है, स्टेराइल बोल सकते हो, डेसोलेट बोल सकते हो, फ्रूटलेस बोल सकते हो। और एंटोनियम यहाँ पे क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। कैसे आपने इसको याद रखा, बैरन मतलब बिना रेन, बिना बारिश के जो जमीन है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। देखो कितना आसान है याद रखना भी।
बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है। बैरन बिना बारिश, बिना रेन, यहाँ से रेन निकाला, ठीक है, और यहाँ से बिना, ये लिखा हुआ है नीचे वैसे ये रहा, बिना रेन, ठीक है, ब से बिना हो गया और रे से रेन। बिना बारिश के जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, लिखा हुआ है ये, इसको मिटा देती हूँ मैं। बिना बारिश के क्या हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना था, ठीक है। कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड, जो बंजर जमीन है बहुत ही कम भोजन वो प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत ही कम, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पे बंजर हो चुकी है, क्योंकि वो। नेक्स्ट है आप लोगों का मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है जो चीज बेकार है, गंदी है, अनहेल्दी है, उसको बोला जाता है मॉर्बिड। ये भी मैं वर्ड आप लोगों को एम में मैं करा चुकी हूँ, क्यों आई से जब पूरा IJKLMN पूरा सीरीज चलाया था, तो उसमें एम में ये वर्ड आप लोगों का यूट्यूब पे मैंने कराया था। मॉर्बिड इसका मतलब होता है जो चीज गंदी है, अनहेल्दी है। वहां पे जो सिनोनियम्स में वर्ड आया था वो क्या था आप लोगों का, नेस्टी। तो नेस्टी का मतलब भी क्या होता है, जो चीज गंदी हो, ठीक है, अनहेल्दी हो। जैसे आप यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे कि ये अंकल हैं, ये क्या पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ करके पी रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये समझ सकते हैं कि बीड़ी जो क्या होती है वो हमारे लिए क्या होती है, ज्यादा बीड़ी लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो सकता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को याद भी रखना है ये। देखिए मोर और बिड, ठीक है, मोर और बिड मतलब बीड़ी, ऐसे ही याद रखना है। मोर मतलब ज्यादा और बीड़ी मतलब बिड से बीड़ी बना दिया। तो ज्यादा बीड़ी लेना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा बीड़ी लेना आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो कितने आसान तरीके हैं देखो वोकैबलरी याद करने के लिए। अगर निमोनिक्स की हेल्प से आप वोकैबलरी याद करते हो ना, बहुत इजी आप लोगों के लिए वोकैबलरी हो जाती है याद करनी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिए कि वोकैबलरी को कोशिश कीजिए मैक्सिमम निमोनिक्स की मदद से याद करने की, ठीक है। मैं कराई रही हूँ यहाँ पे सेशंस आप लोगों को, ठीक है। बाकी कल भी वोकैबलरी का सेशन लेंगे हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी आप लोगों की कवर हो सके। बीच बीच में वोकैबलरी सेशन चलते रहेंगे, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो बहुत सारे सेशंस तब तक हो चुके होंगे। रूट वर्ड से भी लेके आऊंगी मैं वोकैबलरी भी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मॉर्बिड मतलब मोर मतलब ज्यादा, और बिड मतलब बीड़ी, है ना। तो कैसे याद रखोगे भाई, मोर से मैंने मोर बना दिया, सो सॉरी, हाँ जी, म से मैंने मोर बना दिया, मोर से मोर बना दिया, और बिड से बीड़ी बना दिया। तो ज्यादा बीड़ी लेना हमारे लिए क्या हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। ये आपने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कैसे याद रखोगे, ज्यादा बीड़ी पीने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम रहेगा वो सैलुब्रस और हेल्दी रहेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। किस तरीके से आप इसको याद रखोगे, द चाइल्ड हैज अ मॉर्बिड फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है ना, वो उसको बहुत गंदा फियर है स्नेक्स का। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है आप लोगों का, अकाउट्रीमेंट। देखिए नाउन है, क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपकरण, इक्विपमेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। कैसे आपने यहाँ पे यहाँ से इसको याद रखा, यहाँ से निकाल लिया, देखो अकाउटर, अकूटर बन रहा है ना, अकूटर, यहाँ से निकाल लिया। और अकूटर किसकी साउंड करता है, स्कूटर की तरह साउंड करता है, ठीक है। अकूटर पढ़ लो इसको, अकूटर मतलब स्कूटर, ठीक है ना, स्कूटर इसको याद रख सकते हो। कैसे फिर इसको याद रखोगे, स्कूटर जो कि उपकरण से मिलकर बनता है, ठीक है। उपकरण स्कूटर क्या होता है आप लोगों का, उपकरण से मिलकर बनता है, इक्विपमेंट से मिलकर बनता है। तो ये साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक स्कूटर की फोटो है, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये इक्विपमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इक्विपमेंट इसका सिनोनियम रहा किसका, अकाउट्रीमेंट का सिनोनियम इक्विपमेंट रहा। पैराफर्नीलिया आप बोल सकते हो, ये apparatus आपने देखा होगा आप लोग लैब में जब काम करते हो, ठीक है, जब हाँ जी चैट बॉक्स वर्क कर रहा है, ठीक है। लैब में जब आप लोग काम करते हो तो लैब में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अपरेटस होते हैं, आप बोलते हो कि ये अपरेटस से मुझे ये करना है, ये हम इससे बनाएंगे, अपरेटस का वहाँ पे यूज करते हो। इक्विपमेंट उसी को बोला जाता है, इक्विपमेंट कह सकते हो, अपरेटस कह सकते हो, अकाउट्रीमेंट कह सकते हो। किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द ओनली अकाउट्रीमेंट मिसिंग फ्रॉम माई किचन इज अ हार्ड मिक्सर। कह रहे हैं कि मेरे किचन से जो मिक्स हुआ है, मिक्स खो गया है, वो क्या है, जो अकाउट्रीमेंट जो इक्विपमेंट मेरे किचन से खो गया है वो क्या है, हार्ड मिक्सर है। तो वो भी क्या हुआ, इक्विपमेंट तो हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है कोसेट। अभी ये सारे वर्ड्स आप लोगों के आप लोगों को मेरे साथ साथ बोल बोल के, सारे वर्ड्स मेरे साथ बोल बोल के अभी याद करके यहाँ से जाओगे, ताकि जितने भी वर्ड्स आज मैंने क्लास में कराए हैं आप लोगों को, वो सारे वर्ड्स आप लोगों के टिप्स पर रहें,
बिल्कुल टप्स पे होने चाहिए सारे ही वर्ड्स आप लोगों की। ठीक है, तो सारे वर्ड्स आप लोगों के टप्स पे होने चाहिए, सारे वर्ड्स यहाँ से करके जाओगे। ठीक है, याद करके जाओगे मेरे साथ साथ, सारे मेरे साथ साथ बोलोगे। अभी पहले पढ़ लो पूरे 10 वर्ड्स, उसके बाद दोबारा से जाके चीजों को रिवाइज करेंगे, पूरा याद करके यहाँ से जाना है। ठीक है, कॉसेट का अभी आप लोगों को मीनिंग देखेंगे क्या होता है, फिर से क्या होता है, लाड़ प्यार करना, फॉन्डल होता है। अभी देखो ये आप लोगों के सामने वर्ड आया था क्या, कैरेस, पीछे आया था ना, क्या कैसे हमने इसको याद रखा था, कार से और ऐश से। ठीक है, लाड़ प्यार में पेरेंट्स क्या करते हैं, कार दिला देते हैं, फिर उससे ऐश करते हैं लड़के, तो लाड़ प्यार में ये वर्ड हमने वहां पे पढ़ा। तो फिर से अब इसका दूसरा एक सिनोनियम यहाँ पे नजर आया, कॉसेट। ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इसको कैसे याद रखना है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हुए, फॉन्डल पीछे पढ़ा ही है आपने अभी इसके सिनोनियम के साथ, है ना, तो 3 वर्ड्स को फिर रिलेट कर लेना आप लोग। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए कॉसेट को कैसे याद रखेंगे, कोसेट, है ना, बस दो में कुछ नहीं, को लिख लिया, ये देखिए को लिख लिया, और सेट का तो सेट है ही, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया है, को सेट। ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाले बच्चे गलती करने पर अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं, को सेट मतलब को सेट कर लेते हैं, बच्चे क्या कर लेते हैं, अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा गलती करने पर भी, जब बच्चे लाड़ प्यार में पलते हैं, बहुत लाड़ प्यार में पलते हैं, मान लो किसी के माँ बाप है तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार में पाल रहे हैं, तो बच्चे गलती करने पर भी ना क्या कर लेते हैं, माँ बाप को सेट कर लेते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। क्योंकि फिर जब उसको इतना लाड़ प्यार मिलता है, वो छोटी छोटी गलतियां जब करते हैं, गलती जब कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं, माँ बाप मान जाते हैं आराम से, क्योंकि प्यार बहुत मिल रहा है, लाड़ प्यार बहुत करते हैं, तो गलतियों में भी वो अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने माता पिता को सेट कर लेते हैं, कौन, जो बच्चे ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाले बच्चे अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं, तो ज्यादा लाड़ प्यार करना, तो फॉन्डल इसका यहाँ पे सिनोनियम रहा। कैरेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे। अब कैरेस हो गया यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोगों का कोसेट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से है। फॉन्डल तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इग्नोर मतलब उसका उल्टा करना, वही बता दिया मैंने आपको पीछे भी, इग्नोर और नेग्लेक्ट किस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। बट दिस वॉज एन अ पॉलिटिशियन हु डिड नॉट कॉसेट हिज पब्लिक। ठीक है ना, जिसको जो अपनी पब्लिक से प्यार नहीं करता, ये बोला गया है, ये पॉलिटिशियन ऐसा है जो अपनी पब्लिक से प्यार नहीं करता। फिर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा वर्ड, रिपीटेड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड, स्टार मार्क करेंगे इसको। ठीक है, एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है, मित्रता, फ्रेंडशिप। ठीक है, हारमोनी, कॉन्कोर्ड, तो आप इसको बोलेंगे क्या, एमिटी। क्या यहाँ पे मीनिंग होता है, फ्रेंडशिप, मित्रता। ठीक है, क्या यहाँ पे मीनिंग होता है एमिटी का, मित्रता, फ्रेंडशिप होता है। ठीक है, निमोनिक किस तरीके से आप इसको याद रखोगे, अमेठी। देखो सीधा सीधा मैं अगर अमेठी बोलूं तो सीधा सीधा मेरे से क्या पढ़ा जा रहा है, अमेठी, अमेठी पढ़ सकते हो ना आप इसको, अमेठी। ठीक है, तो अमेठी राहुल गांधी से रिलेटेड है, तो आप वहां से इसको मीनिंग करके निकालोगे, क्या अमेठी में राहुल गांधी जी के संबंध में वह वहां की जनता से मित्रता पूर्वक है। भाई जो अमेठी में है वो राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी के जी के संबंध में जो वहां की जनता है वो उनसे मित्रता पूर्वक रहती है, क्योंकि वो उनका एरिया हो गया। ठीक है, अमेठी की बात आप करोगे तो वहां से वहां की जनता उनके साथ क्या है, मित्रता का व्यवहार करती है। तो अमेठी को क्या पढ़ लो, अमेठी पढ़ लो। ठीक है ना, अमेठी, तो वहां से आप इसको याद रख सकते हो। तो मैंने इसको कीवर्ड क्या निकाला, इसको ऐसे मैंने पढ़ लिया अमेठी, और फिर उसको राहुल गांधी से रिलेट कर लिया। ठीक है, कि वहां की जनता मित्रता पूर्वक रहती है। मित्रता इसका क्या हुआ, सिनोनियम रहा, हार्मोनी, फ्रेंडशिप, कॉनकॉर्ड क्या रहा इसका, सिनोनियम रहा। दुश्मनी उसका जस्ट उल्टा क्या करना, दुश्मनी करना, प्यार का उल्टा, मित्रता का उल्टा क्या करना, दुश्मनी करना। तो हेट्रेड बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, एनमिटी बोल सकते हो, है ना, ये सब इसके एंटोनियम्स हुए। ठीक है, ही लिव्स इन अमेठी विद हिज नेबर्स, तो अपने नेबर्स के साथ बहुत ही मित्रता पूर्वक रहता है। ठीक है, ये बोला गया है। वर्डेंट, ठीक है, वर्डेंट का मीनिंग आप लोगों को बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। वर्डेंट, वर्डेंट का मतलब होता है हरा, वर्डेंट का मतलब क्या होता है, हरा। इसको आप याद रखो वरदान से, देखो वरदान, मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको वर्डन को वरदान, वरदान पढ़ लिया। ठीक है, वरदान के पेड़ों को, वर्डन का मतलब क्या होता है, हरा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके, सब कुछ आपको हरा हरा नजर आ रहा है, और जो पेड़ होते हैं, जहां भी बहुत सारे पेड़ आपको एक साथ नजर आएंगे, सब हरा 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 ही दिखेगा।
जैसे आप जंगल की तरफ, बाग की तरफ या किसी खेत की तरफ आप देखेंगे तो आपको सब कुछ हरा 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 नजर आता है, क्योंकि पेड़ों को वरदान मिला गया है कि वो हरे हैं। सब हरे ही होते हैं, फिर वो घास है या पेड़ है चाहे किसी चीज का पेड़ हो, लेकिन होगा जनरली हरा ही, है ना। तो वरदान, वर्डेंट को ध्यान रखो, वरदान से, और वरदान क्या का मतलब क्या होता है, हरा होता है। कैसे आप इसको याद रखोगे कि पेड़ों को वरदान मिला हुआ है, ठीक है, पेड़ों को वरदान मिला है जिस कारण वो हरे रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, हरे ही होते हैं। देखो यहाँ पूरा आप लोगों को पूरा ग्रीन ग्रीन यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो पेड़ों को वरदान मिला है कि वो क्या है, जिसके कारण वो क्या रहते हैं, हरे रहते हैं। तो वरदान से इसको याद रखोगे। सिनोनियम्स क्या होंगे, ग्रीन होगा, लश होगा, ग्रासी होगा, लीफी होगा, ये इसके सिनोनियम्स रहेंगे, ठीक है। अगर मैं एंटोनियम की बात करूं तो एरिड, पास्ट, डाइंग, ये इसके एंटोनियम्स होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं हम। द पेनिनसुला इज वर्डांट विद अबेंडेंट वेजिटेशन, ठीक है ना, कि उससे बहुत ही हरा भरा है पेनिनसुला, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों की जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं, ठीक है। निमोनिक्स की हेल्प से वोकैबुलरी पढ़ना मतलब मैजिक है, बस ये समझ लो मेरे हिसाब से। क्यों, अगर इस तरीके से आप वोकैबुलरी पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको एग्जाम में मिलती है कि वर्ड्स को याद रखने की। जैसे ही आपके सामने एक वर्ड आएगा, नॉर्मल तरीके से पढ़ा आपने पहले उसको, आप अभी जैसे मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा है मोरोज, है ना, आपने उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ा कि भाई मोरोज का मतलब सैड होता है। आप कल या परसों तरसों उसको भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे, क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, है ना। आपने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं तो हम उसको जनरली भूल जाते हैं। लेकिन जब आपने उसके बारे में एक पिक्चर बनाई, एक सेंटेंस बनाया, अपने माइंड में उससे इमेजिनेशन की, तो डेफिनेटली वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। अच्छा, मैम ने ऐसे पढ़ाया था, ये मैंने ऐसे पढ़ा था, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, है ना। तो वोकैबुलरी इसलिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब जैसे मोरोज है तो मेरे तुरंत दिमाग में पहले मोरोज नहीं आएगा, तुरंत दिमाग में ये आएगा कि मैंने उसको रोज नहीं दिया, इसलिए वो क्या हो गई, उदास हो गई, ठीक है। तो ये हेल्प करता है आप लोगों को कहीं ना कहीं वोकैबुलरी को याद रखने में। तो निमोनिक्स एक बहुत बड़ा हथियार है, आप कह सकते हो, वोकैबुलरी को याद रखने के लिए। इसी तरीके से रूट वर्ड एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स हम निमोनिक्स से नहीं कर सकते, और सारे वर्ड्स ना ही हम रूट वर्ड से कर सकते हैं। तो कुछ वर्ड्स रूट वर्ड से किए जाते हैं, कुछ वर्ड निमोनिक्स से किए जाते हैं। इस तरीके से वोकैबुलरी कंप्लीट की जाती है। जो रूट वर्ड से किए जाते हैं उनको रूट वर्ड से करेंगे, जो निमोनिक्स से किए जा सकते हैं वो निमोनिक्स से करेंगे, है ना। इस तरीके से चीजों को कवर करके चलेंगे। तो अभी फटाफट सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करेंगे चीजों को, ताकि आप लोगों को सब चीजें अच्छे से याद हो जाएं। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। कैसे हमने इसको याद रखा था, फर्स्टेन, कैसे याद रखा था, फस्ती और एन का मतलब एक, है ना, फस्ती एक, 100 में से एक लड़की फंसती है बोम्बास्टिक बातों से, है ना, बोम्बास्टिक बातों से 100 में से एक लड़की फंसती है। तो बोम्बास्टिक ही इसका क्या है, मीनिंग है, शानदार। शानदार बातों से एक लड़की फंसेगी 100 में से। तो सिनोनियम्स क्या रहे, बोम्बास्टिक, बम्बास्ट, ग्रैंडिलोक्वेंट, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से बोलना, है ना, शानदार तरीके से बोलना, उसको ग्रैंडिलोक्वेंट बोलते हैं। ध्यान रखना ये LOQ, लॉक वर्ड आपको कहीं भी नजर आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। लॉक आपको कहीं भी नजर आ जाए ना, तो ये स्पीक की सेंस लेता है, बोलने की सेंस लेता है। ये रूट वर्ड है, बहुत सारे इससे वर्ड्स बनते हैं, मैग्नीलोक्वेंट, है ना, पेनीलोक्वेंट, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। और ये आपके ग्रैंडीलोक्वेंट, एलिक्वेंट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स मैं कराऊंगी जब आप लोग वोकैबुलरी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। तो ग्रैंड मतलब अच्छे से बोलना, ग्रैंड मतलब देखो इस वर्ड को भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई यहाँ से देखो रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस समझो कि क्या होती है। लॉक का मतलब होता है क्या, बोलने से, है ना। और ग्रैंड का मतलब आपको पता ही है कि शाही, और मतलब बहुत अच्छा, शानदार। तो इसका मतलब क्या हुआ, शानदार तरीके से बोलना। ऐसे वर्ड्स को जोड़ के हम याद रख सकते हैं। देखो कुछ चुटकियों में अगर आपको लॉक का मीनिंग पता है ना, तो कहीं ना कहीं आप इसका मीनिंग निकाल लोगे। ये बात समझने की कोशिश करो। अगर आप ये जानते हो ना कि लॉक जो वर्ड है इसका ये रूट वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप रूट वर्ड की नॉलेज रखते हो तो एक तुरंत आप इसका मीनिंग निकाल लोगे। ग्रैंड का मतलब बहुत अच्छा, और लॉक का मतलब बोलने से, तो जो बहुत अच्छा बोले, है ना। इस तरीके से वर्ड्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स याद किए जाते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को रूट वर्ड से सिखाऊंगी। जल्दी ही रूट वर्ड की क्लास आने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस तरह से हमने सेकंड वर्ड को याद रखा था, कैरेस। बताओ भाई कैसे याद रखा था। कार पे वो ऐश लड़का कर रहा है क्योंकि लाड़ प्यार में उसके पेरेंट्स ने उसको दिला दी है,
ठीक है, उसके लाड़ प्यार में पेरेंट्स ने उसको कार दिला दी है, इसलिए वो कार पे ऐश कर रहा है। तो लाड़ प्यार में, ठीक है, लाड़ प्यार करना मतलब फॉन्डल, यहाँ पे क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कॉडल फॉन्डल। अब यहाँ से दूसरा जो हमने आगे वर्ड पढ़ा था अभी, वो क्या था, कॉसेट। अब यहाँ से आप लोगों को 4 वर्ड्स मिले जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना भाई। तो क्या क्या, एक तो कैरस हो गया, ठीक है ना, कैरस आप लोगों को याद रखना है कि कार ऐश कर रहा है वो कार में, क्योंकि लाड़ प्यार में उसके पेरेंट्स ने उसको दिलाई है। फॉन्डल हो गया, इसका मीनिंग कॉर्डल याद रखना है आप लोगों को, और कॉसेट याद रखना है, कॉसेट अभी आगे पढ़ाया है ना। कोसेट बताया ना कि जो बच्चे लाड़ प्यार में पलते हैं वो अपने पेरेंट्स को सेट कर लेते हैं, है ना, जो गलती करने पर भी अपने पेरेंट्स को सेट कर लेते हैं जो लाड़ प्यार में पलते हैं। इस तरीके से आप इसको, तो 4 वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। क्या क्या मेरे साथ साथ बोलेंगे, क्या क्या साथ साथ बोलिए, मैं सोचो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप सोचो कि मैं हमको सुन रहा हूँ, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हो, तो बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो, बोलो मेरे साथ साथ, केरेस, फॉन्डल, कॉडल, ठीक है, कॉडल और कॉसेट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई नेक्स्ट देखेंगे विरुलेंट। तो ये कैसे पढ़ा हमने, वीरू भाई अपने, ठीक है, तो कि इसका मतलब क्या होता है, डेडली होता है, मतलब बहुत ही हानिकारक, हार्मफुल होना, कोई चीज खतरनाक होना। तो वीरू भाई जो है अपने, वीरेंद्र सहवाग जो है गेंदबाजों के लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, छक्के पे चौके उड़ा उड़ा के उनके होश उड़ा सकते हैं, तो उनके लिए क्या हो सकते हैं, वो हानिकारक हो सकते हैं। तो डेडली, हानिकारक, इसका क्या रहेगा, मीनिंग रहेगा, वीरू से आप इसको याद रखोगे, मतलब वीरेंद्र सहवाग से, ठीक है। तो सिनोनियम्स क्या हमने पढ़े यहाँ पे, डेडली, वेनोमस, विशियस पढ़े, बोलेंगे मेरे साथ साथ। विरुलेंट का मतलब क्या हो, वीरू से याद रखेंगे, डेडली हानिकारक हो सकते हैं, हार्मफुल आप बोल सकते हो, डेडली आप बोल सकते हो, वेनेमस आप बोल सकते हो, विशियस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। तो एंटोनियम्स क्या होंगे, वो उसका उल्टा कोई चीज, दयालु होना, है ना, काइंड, बेनिवोलेंट, हार्मलेस होना कोई चीज, और जेनरस भी काइंड का ही सिनोनियम है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसको हमने कैसे याद रखा, मैं उसको रोज नहीं दे पाया इसलिए वो क्या हो गई थी, उदास। वेरी नाइस। तो सिनोनियम्स क्या होंगे, मेलंकोली, सैड, डिप्रेस्ड, डिसमल। ये भी देखो, ये वर्ड भी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, कैसे, जब मैंने आपको डी कराया था वहां कराया था, कैसे याद रखना है इसको, पहले भी शायद वोकैबुलरी नंबर 3 में भी आ चुका है। डिस्पल मतलब देश के मॉल, देश को पढ़ लिया, देश और मॉल तो लिखा ही है, ठीक है। डिस्मल मतलब देश के मॉल, देश के मॉल बंद हो गए हैं इसलिए हम उदास हो गए हैं। अभी कोविड टाइम में तो बहुत अच्छा यूज कर सकते थे आप इसको, है ना, कि देश के मॉल, कोविड टाइम में मॉल वॉल सब बंद हो गए थे, तो लोग क्या हो गए थे, कहीं आना जाना बंद, बाहर जाना बंद, तो लोग उदास हो गए थे, है ना। तो देश के मॉल बंद हो गए हैं इसलिए हम लोग क्या हो गए हैं, उदास हो गए हैं, आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो मेलंकोली, सैड, डिप्रेस्ड, देश के मॉल बंद हो गए हैं इसलिए हम उदास हो गए हैं। ग्लूमी, सैड का, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, सैड बहुत ही रिपीटेड वर्ड है, ग्लूमी। सारे ही वर्ड जबरदस्त जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये वर्ड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार आपको एसएससी में देखने के लिए मिलेगा, ग्लूमी बार बार देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वहीं मैं एंटोनियम्स की बात करूँ तो चेयरफुल, हैप्पी, जॉली, जॉयस, जॉयफुल, सभी इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है, सभी इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। बैरन मतलब कैसे मैंने इसको याद रखा था, बिना रेन, बिना रेन के जमीन क्या हो जाती है, देखो बिना और रेन, बिना बारिश के जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। तो बंजर हो जाना, अनप्रोडक्टिव मतलब उससे आपको कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे कोई फ्रूट नहीं मिल रहा है, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, डेजोलेट, एम्प्टी, स्टेराइल, इस तरीके से वो, इस तरीके के वर्ड्स आप वहां पे यूज कर सकते हो सिनोनियम्स में। और उसका उल्टा मतलब कोई चीज फर्टाइल होना, उपजाऊ होना, है ना, फर्टाइल होना, प्रोडक्टिव होना, वहां से आपको प्रोडक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, फ्रूटफुल होना कोई चीज। तो इस तरीके से आप ये वाले वर्ड्स इसको वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर है मॉर्बिड, मोर, मोर मतलब ज्यादा, है ना, मोर मतलब ज्यादा, बीड़ से बीड़ी, तो ज्यादा बीड़ी पीना हमारे लिए क्या हो सकता है, बोलिए, वेरी नाइस, मेरे साथ साथ बोलिए, ज्यादा बीड़ी पीना हमारे लिए क्या हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, हाँ, मतलब हमारे लिए अस्वस्थ हो सकता है इंसान ज्यादा बीड़ी पीने से, ठीक है। ज्यादा बीड़ी पीने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है, अनहेल्दी या नेस्टी कह सकते हो कि गंदा होता है हमारे लिए, ठीक है। सैलुबरस और हेल्दी आप लोगों का इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, अकाउट्रीमेंट का आपको सिनोनियम बताना है, मीनिंग बताना है कि क्या होगा। इसका मतलब होता है इक्विपमेंट। अकाउटर मतलब स्कूटर से आपने यहाँ पे पढ़ लिया इसको, स्कूटर आप साइड में यहाँ पे बना हुआ है, स्कूटर
स्कूटर जो कि उपकरण से मिलकर बनता है, मतलब इक्विपमेंट से लेके आपका स्कूटर बनता है, तो इक्विपमेंट से स्कूटर बना। ठीक है, इक्विपमेंट से स्कूटर बना, और स्कूटर साउंड करता है कैसे, अकूट्रीमेंट से। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, और एंटोनियम्स इसके ये रहे, और इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो, साथ साथ मेरे बोलते चले जाएंगे भाई सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉसेट क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को, यहाँ पे एक वर्ड हो रहा था पीछे, कॉडल। ठीक है, वहां भी लिखवाया ना, यहाँ पे लिख लो। तो 4 वर्ड साथ साथ आपको याद रखना है, लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना, प्यार करना। ठीक है, तो फॉन्डल मतलब प्यार, लाड़ प्यार करना। को सेट अभी बताया कि बच्चे अपने माँ बाप को सेट कर लेते हैं गलती में भी, क्योंकि माँ बापों को बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं इसीलिए, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। उसका उल्टा इग्नोर करना और नेग्लेक्ट करना। मेरे साथ साथ बोलोगे ना तभी चीजें याद होंगी। फिर अमेठी, अमेठी को किससे याद रखोगे, अमेठी से। अमेठी में राहुल गांधी की जो जनता है, राहुल गांधी के जो लोग हैं, उनसे उनकी अच्छी मित्रता है, तो अमेठी को याद रखो। अमेठी से फ्रेंडशिप, इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ हारमोनी, फ्रेंडशिप, कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट आप बोल सकते हो, है ना। ये सब वर्ड्स इसके सिनोनियम हो सकते हैं। ठीक है ना, तालमेल होता है ना, एग्रीमेंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और ये हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, ये सब इसके सिनोनियम एंटोनियम्स हुए, दुश्मनी मतलब। नेक्स्ट देखेंगे वर्डेंट। वर्डेंट को याद रखो वरदान से, कि पेड़ों को वरदान मिला है कि वो कैसे हुए, कैसे हैं, हरे होते हैं। पेड़ों को वरदान मिला है जिस कारण वो हरे होते हैं। तो वर्डेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, वरदान से याद रखो, वरदान मिला है किसको, पेड़ों को, क्या वो हरे हैं, कि वो हरे होते हैं। हरा होता है इसका मतलब ग्रीन कह सकते हो, लश कह सकते हो, ग्रासी बोल सकते हो, हरे की सेंस में लीफी बोल सकते हो। लीफी और ग्रासी आप कह रहे हो, इसका मतलब कोई चीज ग्रासी है मतलब वो हरी हरी है, लीफी है तो हरी हरी है, तो हरे की सेंस में। फिर इसका एंटोनियम क्या हो गया, एरिड हो गया, पार्च्ड हो गया, डाइंग हो गया, सूखा सूखा मतलब, और जिसमें कोई खिलावट नहीं है, जो हरा भरा नहीं है, सूखा सूखा की सेंस में। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते थे। तो ये कुछ वर्ड्स हमने पढ़े जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट भी हैं, और इस तरीके से आपको निमोनिक्स की हेल्प से इनको याद रख सकते हो। आज वोकैबुलरी की क्लास का वोकैबुलरी का सेशन नंबर 3 था, साथ ही साथ ऐप की टेस्टिंग भी थी कि ऐप सब कुछ चीज़ें सही स्मूथली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्लास में, क्लास लेने में। ठीक है, चैट बॉक्स प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आप लोगों की वीडियोस प्रॉपरली रन कर रही हैं नहीं, कि कोई बफरिंग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो साथ साथ ये भी चेक हो गया ताकि कल से हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो आज दोनों चीज़ें आप लोगों की हो गई हैं, तो कल से क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक है, 3-4 दिन बाद कुछ मुझे फिर से 1-2 दिन का ऑफ चाहिएगा, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है बहुत ही अर्जेंट काम से। फिर उसके बाद फिर से आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेंगी, अभी चलेंगे 3-4 दिन रेगुलर, उसके बाद फिर ऑफ ऑफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, वोकैबलरी ही करेंगे कल भी, क्योंकि 2-3 सेशंस वोकैबलरी की चाहती हूँ कि बीच में हो जाए, ताकि अच्छे से अच्छी वोकैबलरी आप लोगों की कवर हो जाए एग्जाम तक। ठीक है, तो कल भी वोकैबलरी का सेशन ही रखवाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मुझे ज़रूर बताना, एप्लीकेशन में कैसा आपको एप्लीकेशन लगा, अपडेट अपने ज़रूर देना। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर देना, न्यू एप्लीकेशन का जो चेंजेस ये आए हैं आपको कैसे लगे, मुझे चैट ग्रुप में बताना आप। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो हमारा चैट ग्रुप है वहाँ पे बताना कि कैसी चीज़ें आप लोगों को लगी हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।